Please subscribe my channel. Welcome class 7th student. Now we will do question number 3rd first part. For any integer a, what is -1 into a equals to? कोई सा भी इंटीजर हो तो देखिए यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे. फर्स्ट केसेस आपके सामने लिखा है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्योंकि उसने बोला था ना फॉर एनी इंटीजर ए, यानी ये जो ए है वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. बिकॉज इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो. तो ये पहला केस है, ये केस 1 है. दिस इज योर केस 1 व्हेन ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर. जब आपका ए कैसा है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है. व्हेन ए इज पॉजिटिव इंटीजर, सो आपका आंसर आ जाएगा. अब आपने यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, यानी ए को प्लस ए लिया है. अब आपको पता होना चाहिए माइनस इंटू प्लस करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट नेगेटिव आता है, और किसी भी नंबर को 1 से इंटू करने पे वो नंबर ही आता है. तो ए को 1 से इंटू करोगे तो ए आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस ए. ये तो केस 1 हो गया. अब हम केस 2 की बात करें. केस 2 के अंदर हम ले लेते हैं बच्चों, केस 2 ये ले लेते हैं कि ए इज़ नेगेटिव इंटीजर. ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक लिया था, पॉजिटिव लिया था. अब इसमें नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं. इसको क्या मान लेते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है यानी ऋणात्मक है. ठीक है. सो अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपके -1 इंटू, अब ए को हम ले रहे हैं माइनस का ए. ओके. तो हमें पता होना चाहिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव सेम साइन को इंटू करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है. और ए को किसी भी नंबर को 1 से इंटू करने पे वो नंबर ही आ जाएगा. तो ए को 1 से इंटू करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ओके. नाउ इसका थर्ड केस देख लेते हैं हम. थर्ड केस में ये हो सकता है, ये होगा कि हमारा जो ए है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो लेट्स डू इट्स थर्ड केस. सो इट्स थर्ड केस, केस थर्ड, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0. अब ये कैसा पूर्णांक मान लिया हमने, 0. तो अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0. हमें पता होना चाहिए हम 0 को किसी भी नंबर से इंटू कराएंगे तो हमारे पास ऑलवेज रिजल्ट कितना आता है, 0. 0 पे कोई साइन का इफेक्ट पड़ता नहीं है तो इसको कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज है ना. तो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके. क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन था आपका. ओके. सेकेंड पार्ट करते हैं अब. लेट्स डू इट्स सेकेंड पार्ट. डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22. आपको वो इंटीजर निकालना है जिसका -1 के साथ गुणा करने पे आंसर -22, मल्टीप्लाई करने पे आंसर -22 आए. बी पार्ट 37 और सी 0. तो पहले बी का आपका जो है ना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसका ए पार्ट कर लेते हैं. सेकंड वाले क्वेश्चन का, थर्ड के सेकंड पार्ट का भी ए. आपको प्रोडक्ट लेके आना है -22, यानी आप 1 के साथ आप मान लीजिए बेटा x इंटू किया और रिजल्ट में आपके क्या आना चाहिए, -22. ये आपको दिया हुआ था, ये गिवन था आपको. आपको माइनस के 1 को x के साथ, ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. आपको ट्रांसपोजिशन आना चाहिए, पक्षांतरण आना चाहिए. देखो x तो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको हम इसी लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में ही रखते हैं, और ये जो -1 इंटू में हो रहा था ना, उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते पक्षांतरित. जब भी आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हो इंटू वाली या डिवाइड वाली क्वांटिटी, उनका ऑपरेशन चेंज होता है, उनका गुणधर्म बदल जाता है. तो इंटू वाली क्वांटिटी का गुणधर्म प्रॉपर्टी चेंज है ना, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा राइट साइड जाके, और वो इस -22 को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा. अब आपको ये रूल पता होना चाहिए, जब आप नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव को डिवाइड करते हो तो ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है. और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वो नंबर ही मिलता है, क्योंकि हर एक नंबर के डिवीज़न में 1 प्रेजेंट होता है ना, और मल्टीप्लाई में भी 1 प्रेजेंट होता है. तो उस नंबर को 1 से इंटू करने पे और डिवाइड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप 22/1 लिखें या 22 लिखें, या आप 22 इंटू 1 लिखें, या आप उसको 22 लिखें, कोई इशू नहीं है. आपका दोनों, इन सब का मीनिंग एक ही है. ओके. सो आपका x
जो नंबर था जिसे -1 से इंटू करने पे -22 आंसर आया वो था 22, पॉजिटिव 22। अब बी पार्ट, अब आपको -1 को किसी नंबर से आपने इंटू किया तो आपका आंसर पॉजिटिव 37 आया, ये ऐसे बोल रहा है, इस एक्स की वैल्यू निकालो। अगेन वैसे ही 37 इस -1 को ट्रांसपोज पक्षांतरित करोगे तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, है ना। अब x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, जब भी आप अपोजिट साइन को डिवाइड करते हो तो ऑलवेज रिजल्ट नेगेटिव आता है, और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे वो नंबर ही आपको आंसर मिलेगा। तो वो नंबर था -37, जिसे 1 से -1 से इंटू करने पे पॉजिटिव 37 आया। देखिए कैसे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इंटू 37। अब इसका सी पार्ट देखिए, है ना। अब आपको क्या लेके आना है, 0। तो 0 तभी पॉसिबल है तभी x की वैल्यू भी कितनी हो, 0। तो देखिए ये ट्रांसपोज किया -1 को, 0 को यूक्लिड कहता है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे आपका आंसर 0 ही आएगा। तो ये x की वैल्यू ये क्या था, 0, है ना। और एक चीज़ होती है बच्चों, ये ऐसे ही आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आपके पास इनफाइनाइट आता है ना। इनफाइनाइट मीन्स मीनिंगलेस क्वांटिटी, अनडिफाइंड, अपरिभाषित राशि, है ना, अनंत। तो ये क्योंकि अपरिभाषित मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं किस तरह का नंबर है, ओके। तो इसलिए इसको मीनिंगलेस बोल देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।